रामलीला शोभा यात्रा के सफल आयोजन पर एसपी राजश्री राज वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टोंक शहर में 2018 के बाद रामनवमी के मौके पर शहर में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। एसपी राजश्री राज वर्मा ने शोभा यात्रा के बाद शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों समेत आयोजकों को धन्यवाद दिया। दरअसल मुस्लिम बहुल्य इलाके टोंक में पुराने दंगे को लेकर रामनवमी के मौके पर शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शोभा यात्रा के रास्ते मस्जिदों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। 2 दिन पहले फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की घटना को लेकर पुलिस सख्त रवैये से कानूनी कार्यवाही करेगी। आयोजकों ने भी शोभा यात्रा से पहले पुलिस को विश्वास दिलाया। शोभा यात्रा में 1000 से ज्यादा बाइक पर सवार करीब 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रास्ते में आई 108 एम्बुलेंस के लिए स्वयंसेवकों ने रास्ता बनाकर निकाला और मानवता का परिचय दिया। गांधी खेल मैदान से रवाना होकर शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची। नवभारत समाचार टोंक राजस्थान से केशवराज सेन की रिपोर्ट। किस तरह से शांतिपूर्ण निकलने पर सुकून मिला, किस तरह का मैसेज शहरवासियों को? बिल्कुल 2018 के बाद आज पहली बार रामनवमी का जुलूस यहाँ पे निकला है। इसमें करीब 1100 से 1200 वाहनों ने भाग लिया। करीब 3000 के ऊपर लोग थे और पहले का इतिहास देखते हुए काफ़ी संवेदनशील ये जुलूस था। पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा पिछले काफ़ी दिनों से इस विषय में, इस संदर्भ में तैयारी की जा रही थी। हमने अपनी तरफ से जो भी व्यवस्था रख सकते थे हमने रखा। पिछले कुछ दिनों से हम ऑर्गेनाइज़र्स के साथ कंटिन्यूसली संपर्क में थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनसे क्या अपेक्षित है उनको क्लियरली कम्युनिकेट किया गया। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से हम लगातार रूट मार्च कर रहे थे। कल मैं स्वयं रूट मार्च में शामिल था, पूरे रूट का अवलोकन किया, कहाँ कैसे कितना जाब्ता का डिप्लॉयमेंट करना है इसके बारे में निर्णय लिया गया। ड्रोन से लगातार पिछले 2 दिनों से हम निगरानी रख रहे थे। जितने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री ना हो। आज भी पूरे यात्रा के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी गई, कंटिन्यूअस निरंतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई, ताकि अगर कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई कुछ करने की सोच रहा है तो वो हमारे द्वारा डिटेक्ट किया जाए। साथ ही साथ टोंक ज़िले में जो गंगा जमुना तहजीब है और सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का एक उदाहरण पेश करते हुए आज के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के द्वारा पुष्प वर्षा की गई जुलूस के ऊपर, उनके द्वारा स्वागत किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में किस तरीके से हमें अपना त्यौहार मनाना चाहिए। और मैं टोंक के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से, जिस भाईचारे के साथ आज का त्यौहार मनाया गया है, आगे भी इसी भावना के साथ, इसी भाईचारे के साथ आगामी त्योहारों को भी मनाया जाए। देखिए सर, रूट में कई तरह के धार्मिक स्थान भी चिन्हित किए गए थे, वहाँ पर खासकर सुरक्षा की बड़ी चुनौतियाँ थी। वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए? उन समाज के जो लोग थे उनसे किस तरह की चर्चाएँ रहीं, ताकि अब उनको धन्यवाद भी देंगे तो किस तरह देखते हैं उन चीज़ों? बिल्कुल, इसमें सारे समाज के लोगों से पूरा हमें सहयोग मिला। हमने पहले से ही उनके साथ समझाइश कर ली थी। रूट पर जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ पर हमने जाब्ता तो खैर डिप्लॉय किया ही था, मस्जिदों के बाहर और मस्जिदों के आसपास। उसके अलावा जो मोतबर लोग हैं सारे समाज के, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो हिंदू समाज के हो, किसी भी समाज के हो, सबके साथ हमने उनके जो मोतबर लोग हैं उनके साथ चर्चा की थी। उन्हें बताया था कि ऐसे ऐसी यात्रा हो रही है, हमारा ये बंदोबस्त है, हमारा ये पूरी तैयारी। बिल्कुल, फ्लैग मार्च करना का ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस हो और असामाजिक तत्वों में भय पैदा हो। तो हमने इसलिए 2 दिन कंटिन्यूसली फ्लैग मार्च किया और लंबा फ्लैग मार्च किया, पूरे जाब्ते के साथ किया। बिकॉज फ्लैग मार्च जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि हम अपना दिखाते हैं कि हमारे पुलिस जो है वो पूरा मुस्तैद है और कोई कुछ गलत काम करने की ना सोचे। तो वो मैसेज मेरे ख्याल से अच्छे से कन्वे हुआ, अच्छे से वो गया है और शांतिपूर्वक इस तरीके से हमने इस पूरे जुलूस को संपन्न कराया है। किस तरह देखते हैं उन चीज़ों? बिल्कुल, इसमें सारे समाज के लोगों से पूरा हमें सहयोग मिला। हमने पहले से ही उनके साथ समझाइश कर ली थी। रूट पर जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ पर हमने जाब्ता तो खैर डिप्लॉय किया ही था, मस्जिदों के बाहर और मस्जिदों के आसपास। उसके अलावा जो मोतबर लोग हैं सारे समाज के, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो हिंदू समाज के हो, किसी भी समाज के हो, सबके साथ हमने उनके जो मोतबर लोग हैं उनके साथ चर्चा की थी। उन्हें बताया था कि ऐसी ऐसी यात्रा हो रही है,
हमारा ये बंदोबस्त है, हमारा ये पूरी तैयारी है। आपको मतलब उनके तरफ से किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया था, उनके द्वारा जो फीडबैक दिया गया उसको हमने अपने बंदोबस्त प्लान में भी इंक्लूड किया। तो इससे बेसिकली एक ये मैसेज जाता है कि अगर पूरी तैयारी के साथ अगर हम कुछ कार्य करें तो बिल्कुल शांतिपूर्वक उसे संपन्न करा सकते हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस रहता है और जो असामाजिक तत्व हैं उनमें भय रहता है।